हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, जो कि एक मुद्दा है स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच में, जो एक बड़ा बवाल भी बन चुका है कि अब एसएससी जेई के मेंस के पेपर में कैसे हम ये वर्चुअल कैलकुलेटर यूज कर पाएंगे, क्योंकि हमें आदत है हमारे फिजिकल साइंटिफिक कैलकुलेटर्स की, जो कि आपके पास आप इस तरह के कैलकुलेटर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट कि ये जो कैलकुलेटर आप लोग यूज कर रहे हैं, ये कैलकुलेटर हो सकता है यू माइट बी यूजिंग 991 एमएस की जगह 991 ईएस यूज कर रहे होंगे, बट दोनों ही जो है वो आपके पास अब जो भी यूज कर रहे हैं यू आर वेरी मच थरो विथ इट, आप उसको बढ़िया तरीके से यूज कर रहे हैं, यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विथ इट। तो ये एक जाहिर सी बात है कि दिमाग में कंसर्न तो बनेगा ही बनेगा कि कैसे करें। तो सोचने वाली बात है, एक बहुत ही सिंपल से कैलकुलेटर से साइंटिफिक पे आने पे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, बट एज सुन एज यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी ऑपरेशन, अब आपके लिए बहुत आसान है। सेम वही चीज जो वर्चुअल कैलकुलेटर आपको स्क्रीन पर मिलने वाला है एसएससी जेई के सीबीटी 2 में। मैं क्या बात कर रहा हूं, एसएससी जेई के सीबीटी 2 में अगर आप देखें तो एसएससी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया ये एक नोटिफिकेशन, जिसमें बताया गया था कि आपको अब पेपर 2 में ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलेगा और साथ में नेसेसरी टेबल ऑफ आईएएस कोड 456 जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी स्क्रीन के ऊपर ही, फिजिकली अवेलेबल नहीं होगा। ध्यान ये रखिएगा, कोई प्रिंटेड बुकलेट फॉर्म में अवेलेबल नहीं हो पाएगा, ना आप लेकर जा सकते हैं। हाँ, दो टैब दे रखे हैं, एक कैलकुलेटर का टैब दे रखा है और एक टैब दे रखा है यूजफुल डाटा का। आप यूजफुल डाटा का टैब ओपन करके उसमें से जितनी जानकारी आपको चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप वो निकाल सकते हैं, एंड अगेन क्लोज द टैब, क्योंकि एक टैब खुला हुआ है तो फिर आप अपने स्क्रीन के बाकी सारे ऑप्शंस को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो टैब ओपन करना, यूजफुल डाटा निकालना, वापस उसे बंद करना, सो दैट यू कैन मूव अहेड इन द क्वेश्चन, ये आप कर सकते हैं। और साथ में साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन अवेलेबल रहेगा इन द फॉर्म ऑफ वर्चुअल कैलकुलेटर। तो ये हमारे पास ऑलरेडी जो है वो यहां पर मेंशन्ड है। अब इसी पर बात करना चालू करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं, आप रेगुलर कैलकुलेटर से साइंटिफिक पे मूव हुए, शुरुआत में दिक्कतें आई थी, बट नाउ यू आर वेरी मच यूज्ड टू इट। सेम वही काम अब हमें बहुत कम दिनों में करना है कि कैसे हम वर्चुअल कैलकुलेटर पर बहुत ही ज्यादा आसानी से कैलकुलेशन कर सकें, कैसे इसके यूज टू हो जाए और कैसे दिमाग से भय हट जाए कि यार ये वाला कैलकुलेटर हमें जो है वो बर्बाद कर सकता है। तो चलिए इस पर बात करना चालू करते हैं। आज के सेशन में कैलकुलेशंस करके भी देखेंगे और वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे अलग है हमारे फिजिकल कैलकुलेटर से, हर मायने में हम उस पर जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसी के लिए व्हाट आई हैव डन इज आई हैव ऑलरेडी पिक्ड अप अ कैलकुलेटर। ये एक कैलकुलेटर है, टीसीएस के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली हर एग्जाम में टीसीएस इसी तरह का साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल कराता है। अगर उस एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आई हैव ओपन दिस कैलकुलेटर टीसीएस आईओएन। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे टीसीएस आईओएन कैलकुलेटर तो आपको एक कैलकुलेटर दिखाई देगा। क्या आपको सर्च करना है, यू हैव टू सर्च, आपके पास जो है व्हाट यू हैव टू सर्च इज, आपको सर्च करना है टीसीएस आईओएन कैलकुलेटर। तो ये कैलकुलेटर आपको दिख जाएगा, दैट यू कैन यूज फॉर दी एग्जाम पर प्रैक्टिस, आप इसे यूज कर सकते हैं। अब जरा इसके बारे में समझना चालू करते हैं। सर ये कैलकुलेटर जैसा हमारा वर्चुअल, जैसा हमारा फिजिकल कैलकुलेटर वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, वैसा है भी नहीं। वैसा है भी नहीं मतलब क्या, इसमें डिफरेंसेस है। यस, इस वर्चुअल कैलकुलेटर में हमारे फिजिकल कैलकुलेटर से कई सारे डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस को समझने के लिए जरा विचार करते हैं। जब आप कैलकुलेटर नया नया इस्तेमाल करते हैं, इफ यू आर यूजिंग 991 एमएस, जो 991 एमएस यूज कर पाता है वो 991 ईएस यूज नहीं कर पाता, और जो 991 ईएस यूज कर पाता है वो 991 एमएस यूज नहीं कर पाता। डिफरेंस है बटन्स का, पोजीशनिंग, और उसको कैसे यूज करना है, कैसे वो चीजें याद रहे। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान रखना है, बटन पोजीशंस। जब आपको एक बार बटन पोजीशंस याद रह गई, जब आपको एक बार बटन पोजीशंस याद रह गई, आज आप अपने कैलकुलेटर में, एज यू कैन सी इन दिस कैलकुलेटर, द नेम ऑन दी बटन्स हैव बीन इरेज्ड, ये नहीं दिखाई दे रहे हैं क्लियरली, बट आई हैव बीन यूज्ड टू इट, तो मुझे पता है कौन सा वाला फंक्शन कहां पर किस तरह से काम करता है। सो सेम वही चीज है कि मुझे हो सकता है पहली बार यूज कर रहा होता तो मुझे डर लगता है, बट नाउ आई एम वेरी मच यूज्ड टू इट। तो बटन पोजीशंस आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, सिविल इंजीनियर्स के लिए, सिविल इंजीनियर्स के लिए इसमें से कौन सी वाली बटन आप लोगों के लिए बिल्कुल काम की नहीं होने वाली है,
इनटू द CBT2 पेपर, ये वाली बटन्स बिल्कुल आपके काम में नहीं आना है, ठीक है। इसके अलावा आपके काम में और कौन सी बटन्स बिल्कुल भी काम में नहीं आना है? सो दीज आर फ्यू ऑफ दी बटन्स जो आपके काम में बिल्कुल भी नहीं आना है। तो इन पे वैसे भी सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर कि मुझे कैलकुलेटर का कौन सा वाला हिस्सा ही काम में आएगा, रेस्ट नथिंग एल्स इज गोइंग टू बी यूज। तो बटन की पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए कि कहां कहां पर कैसे है, सो दैट यू आर वेरी मच इजी, यू आर वेरी मच यूज टू इट, और आपके लिए आसान हो कैलकुलेटर को यूज करना। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए साइंटिफिक कैलकुलेटर के लिए, कि साइंटिफिक कैलकुलेटर का सिंटेक्स कैसे है, आपके पास इसका सिंटेक्स कैसा है। तो जो आप लोग अभी तक साइंटिफिक कैलकुलेटर में करते आए हैं, व्हाट यू यूज टू डू इज, अगर इस कैलकुलेटर में आपको निकालना है sin 30 डिग्री, व्हाट यू यूज टू डू, आप पहले यहां पर जो है वो क्या करेंगे, यू यूज टू टाइप साइन, और फिर आप 30 डिग्री टाइप करते थे, एंड यू यूज टू पुट इक्वल टू साइन, और आंसर आता था 0.5। हो क्या रहा है, पहले आप फंक्शन देते हो इसको, फिर फंक्शन को वैल्यू देते हो। यहां पर सिंटेक्स जो है वो हमारे पास ऑपोजिट है। क्या है? ऑपोजिट फ्रॉम, कहां से? फिजिकल कैलकुलेटर से। फिजिकल कैलकुलेटर से कंप्लीटली ऑपोजिट है। यहां पर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू नीड टू डू इज, पहले आपको यहां पर जरूरत पड़ेगी किसकी? वैल्यू इनपुट देने की। आपको वैल्यू इनपुट देना है, ठीक है, पहले, और फिर आपको लगाना है क्या? उसका फंक्शन। क्या लगाना है फिर उसको? आपको फंक्शन। तो अभी तक हम क्या करते आए हैं, साइन 30 डिग्री निकालना है, पहले साइन लिखा फिर 30 डिग्री लिखा, पहले हमने फंक्शन दिया फिर वैल्यू लिखी। यहां पर पहले वैल्यू इनपुट है फिर फंक्शन है। कैसे? समझ लेते हैं। अगर मान लो मैंने यहां पर आपके सामने, इफ आई वांट टू कैलकुलेट 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री चाहिए, पहले 30 लिखना पड़ेगा फिर साइन लिखना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू एज 0.5 के बराबर। तो अच्छा, यहां जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वो लिखने पर एक बार भी मैंने फंक्शन चेंज किया वो गायब हो जाता है। सो जस्ट कीप इन माइंड, अगर आपको वो सारी चीजें चाहिए आपके सामने, आपको लिखने की जरूरत है, सो कीप राइटिंग अलोंग विथ मी, और अगर नहीं तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो आफ्टर यू गेट एवरीथिंग इन योर माइंड। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर पहले क्या है, पहले वैल्यू इनपुट है फिर फंक्शन है। सर पहले वैल्यू इनपुट है फिर फंक्शन है का मतलब क्या? इफ यू वांट टू कैलकुलेट, अगर हम बात करें यहां पर, इफ यू वांट टू कैलकुलेट एक्स की पावर, मतलब एक्स तो नहीं लेते हैं क्योंकि एक्स तो हमारे पास जो है वो होगा नहीं यहां पर। तो अगर हम बात करें, हमें यहां पर चाहिए 4 की पावर 3, राइट, हमें चाहिए 4 की पावर 3। अलग अलग फंक्शन ले लेते हैं, हमें चाहिए यहां पर 10 की पावर 2, हमें इसके अलावा चाहिए यहां पर, मान लेते हैं हमें चाहिए e की पावर 3। सो व्हाट इज बीइंग डन इज, आपके पास अब वैल्यू इनपुट ये है, और ये सब क्या है? ये सब आपके लिए अब फंक्शन है। सो व्हाट इज टू बी डन इज, आपके पास अब जरा समझिएगा हमें क्या सोचने की जरूरत है। हमें वैल्यूज तो चली जाती है इसमें, तो यहां पर हमें चाहिए 4 की पावर 3 चाहिए। अब 4 की पावर 3 चाहिए, सो व्हाट आई एम डूइंग इज, पहले मैंने यहां पर पुटअप किया क्या? पहले मैंने यहां पर पुटअप किया 4। अब 4 किया, 4 की पावर मुझे क्या चाहिए? 3, तो आई हैव पुट इट एज 4 की पावर 3। तो पहले वैल्यू इनपुट जाएगा फिर जाएगा क्या? फंक्शन। पहले वैल्यू इनपुट जाएगा फिर जाएगा फंक्शन। इसी को समझ लेते हैं। मान लो हमने किया 10 टू द पावर, हमने किया 10 टू द पावर 6, तो पहले वैल्यू इनपुट जाएगा फिर जाएगी 10 की पावर 6। तो जरा देखते हैं वैल्यू इनपुट क्या है हमारे पास जो है वो, हमें वैल्यू इनपुट 10 की पावर में जाना है ना, तो 10 की पावर में कहां जाना है? वो वैल्यू है, तो जो वैल्यू है, तो वैल्यू में अगर हमें जाने की जरूरत है तो वैल्यू कितना है? 6। अब वैल्यू है 6 और वो किस में है? 10 की पावर में है, तो 10 की पावर पुटअप कर दिया, आ गया हमारे पास। तो समझिएगा बात को जरा, ये पता होना चाहिए साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके वर्चुअल कैलकुलेटर जो है वो फिजिकल से कैसे अलग है। तो बटन्स की पोजीशन में अलग है, तो वो आपके पास किस में अलग है? आपके फंक्शनिंग में अलग है। यहां पर आपके जो सिंटेक्स है वो देने का तरीका क्या हो जाता है, पहले आप अपने फिजिकल कैलकुलेटर में पहले देते हो फंक्शन का इनपुट फिर देते हो वैल्यू का इनपुट। यहां चाहिए पहले वैल्यू फिर चाहिए फंक्शन। अच्छा, जो यहां पर आपको एक और बात ध्यान रखना है, द थर्ड कंडीशन इन द साइंटिफिक वर्चुअल कैलकुलेटर इज व्हाट, दैट इज द लिमिटेशन। आपको पता होना चाहिए कि लिमिटेशन क्या क्या है। लिमिटेशन इसके हैं कि आप यहां पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। आप यहां पर
इक्वेशन किसी भी तरह की सॉल्व नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सॉल्व एनी ऑफ द इक्वेशन, आप नहीं सॉल्व कर सकते। अच्छा, इसमें आप जो है वो किसी इक्वेशन को स्टोर नहीं कर सकते। आप यहां पर किसी भी इक्वेशन को अगर हम बात करें तो इस इक्वेशन की डिग्री, या फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास उस इक्वेशन की डिग्री या इक्वेशन की पावर के रूप में उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारे पास हम इक्वेशन का ऑर्डर भी यहां पर पुटअप करके हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारे पास और क्या लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन है यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा डिग्री आपके पास डिग्री मिनट और सेकंड्स का कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, देयर इज नो फंक्शन फॉर डिग्री मिनट और सेकंड। तो वैसी भी कैलकुलेशन जो है वो आप यहां पर नहीं कर पाओगे। तो ये बेसिक साइंटिफिक कैलकुलेटर है ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो कि हमारे पास कभी कैलकुलेशन में आ सके। नॉट ईच एंड एवरी कैलकुलेशन दैट कैन बी इजीली डन बाय योर फिजिकल कैलकुलेटर, वो आप यहां पर नहीं कर पाओगे। राइट, तो वो कितने लिमिटेशन है, वो इस तरह के लिमिटेशन है। सो जस्ट कीप इन माइंड। ठीक है, अब आगे बात करना चालू करते हैं। तो कुछ बेसिक ऑपरेशन समझना चालू करते हैं जिनको हम यहां पर आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें, जैसे कि मान लो हमें कोई ऑपरेशन, एक एक करके सारे ऑपरेशन समझते हैं। देखो ये जो है, ये वाला जो ब्लॉक है आपके पास, दिस आर सम स्टैंडर्ड वैल्यूज। आपको ई की वैल्यू याद नहीं रखना है, पाई की वैल्यू डायरेक्टली पुटअप कर सकते हैं, एन फैक्टोरियल निकालना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, पहले वैल्यू का इनपुट है और फिर क्या है आपके पास फंक्शन है। तो मान लो मुझे निकालना है 4 का फैक्टोरियल। मैं जानता हूं 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4 3 12 12 टू द 24 के बराबर। तो यहां पर अगर मुझे निकालना है तो व्हाट इज टू बी डन इज, मुझे चाहिए क्या, 4 का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 24। तो जब भी कभी कोई भी वैल्यू निकालना हो, यू डायरेक्टली हैव टू गो इनटू दी, पहले जाना है वैल्यू पर, फिर जाना है फंक्शन के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर समझते हैं साइन और साइन इनवर्स दोनों चीजें निकाली जा सकती है। हम जानते हैं कि साइन जो है साइन 30 डिग्री कितना होता है, और हम जानते हैं साइन इनवर्स 0.5 कितना होता है। तो साइन 30 डिग्री और साइन इनवर्स 0.5। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, साइन 30 डिग्री निकाल रहे हो, इसकी वैल्यू होती है 0.5 और साइन इनवर्स 0.5 होता है हमारे पास 30 डिग्री के बराबर। ये हम जानते हैं, इसको निकाला भी जा सकता है। तो निकाल के देखते हैं जरा। पहले दे रहा है वैल्यू इनपुट, तो 30 डिग्री हमारे पास यहां चेक करना है मोड कैसा है, डिग्री में है या रेडियन में है। अगर मैंने साइन दबा दिया तो 0.5 की बात आ गई। अच्छा, साइन डी का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि वैल्यू आपकी डिग्री में रखाई गई है। आपको ये ध्यान रखना है, ये अपने आप इंडिकेशन यहां से मिल जाता है कि वैल्यू आपकी डिग्री में रखी गई है। अच्छा, अगर मुझे निकालना है कि साइन इनवर्स 0.5 क्या है, तो पहले दिया वैल्यू इनपुट, फिर देंगे हम क्या, हमारे पास साइन इनवर्स। डायरेक्टली हमारे पास जो हमें वैल्यू मिलेगी वो किस में मिलेगी, ये भी इसने बता दिया, डिग्री में मिलेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये आपके पास ये वाला जो बार है, इसे कहा जाता है इनिशियल, कहा जाता है मतलब जो हमें समझ के चलना है, इनिशियल इनपुट बार। ये आपके इनिशियल इनपुट बार है, या फिर ये आपके पास आपके रिजल्ट को शो करता है, रिजल्ट बार। जैसे कि मान लो आपने कुछ इनिशियल वैल्यू पुटअप करी, आपने कुछ इनिशियल वैल्यू पुटअप करी 60, तो ये इनिशियल वैल्यू पुटअप हुई है, तो ये इनिशियल इनपुट आपने दिया। अच्छा, आपके पास फिर अगली बार क्या होता है, यहां से यहां, जब आप यहां से यहां जाते हो तो यहां पर होता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज, ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज होता है, साथ में हमारे पास और प्लस सिंटेक्स अप्लाई हो चुका होता है, प्लस सिंटेक्स अप्लाई हो चुका होता है। अभी आपने इनिशियल इनपुट दिया है 60, और 60 देने के बाद अभी ये ऊपर ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि आपने सिंटेक्स अप्लाई नहीं किया। जैसे आपने सिंटेक्स अप्लाई कर दिया, जैसे ही आपने सिंटेक्स अप्लाई कर दिया, जरा समझना कैसे, हमारे पास आपने 60 लिखा, सिंटेक्स अप्लाई कर दिया, तो ये ऊपर जा चुका है। एक बार सिंटेक्स अप्लाई करने के बाद एक और लिमिटेशन समझ में आएगा आपको। एक बार सिंटेक्स अप्लाई कर दिया, उसके बाद आप आपके इस वाले कैलकुलेटर में तो वापस आ सकते हो। कैसे, आपने 60 लिखा
और आपने गलती से मल्टीप्लाई दबा दिया, आपको मल्टीप्लाई नहीं चाहिए था, आपने डिलीट दबाया और आपने जो है वो डिवाइड दबा दिया। यहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप बैक स्पेस दबाओ, कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, बैक स्पेस का यूज ना यहां पर हो पा रहा है आपके पास और ना यहां पर हो पा रहा है, तो इसमें एक और लिमिटेशन आ गया। एक कोई वैल्यू इनपुट दे दिया, वापस पीछे नहीं आ सकते। अब जब तक आपके पास कोई सिंटेक्स अप्लाई नहीं हो जाता तब तक जरूर कर सकते हो। कैसे समझना है देखो, जैसे कि 60 लिखा आपने, सिंटेक्स एप्लीकेशन नहीं हुआ है तो आप पीछे आ सकते हो, लेकिन आपने 60 लिखा और सिंटेक्स का एप्लीकेशन हो गया डिवाइड, अब आप ना पीछे आ सकते हो ना कुछ हो सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन हो चुका है, इनपुट जा चुका है, अब ये कैलकुलेशन के लिए रेडी है। तो आपके पास डिवाइड हो चुका है, 5 किया आपने, आंसर आ जाएगा आपके पास डायरेक्टली। तो आपने जो है वो ध्यान रखना है, एक और लिमिटेशन है। कितने लिमिटेशन है? इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी, ना डिग्रीज और ना ऑर्डर पे आप काम कर पाओगे इक्वेशन के, और ना यहां पर जो है वो आपके डिग्री मिनट और सेकंड का कोई साइन है। यहां पर अगर डिग्री मिनट और सेकंड का कोई साइन नहीं है तो अगर सिविल इंजीनियर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होता है कि सर मुझे 359 डिग्री 28 मिनट 31 सेकंड से माइनस करना है 254 डिग्री, हमारे पास जो है वो माइनस करना है 46 मिनट और माइनस करना है मुझे क्या 42 सेकंड्स के बराबर। सर कैसे करूं? कैलकुलेटर में तो कर पाते थे, यहां पर कैसे करूं? कैन नॉट बी डन। ये एक और लिमिटेशन है। सिविल इंजीनियर के लिए बहुत बड़ी झंझट है कि कंपास सर्वे के क्वेश्चन आते ही आते हैं और उनमें डिग्री मिनट और सेकंड का खेल चलता ही चलता है। तो सर वो तो बहुत आसान हो सकता था यहां से, कैन नॉट बी डन। इसको आपको मैन्युअली करना ही पड़ेगा, ये आपके लिए यहां पर एक सुटेबिलिटी नहीं बन रही। क्लियर है बात इतनी? तो ये पता होना चाहिए कि आप जिस वर्चुअल कैलकुलेटर की बात कर रहे हो उसमें लिमिटेशंस कितने हैं। ये एक्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, दिस इज द मोस्ट बेसिक साइंटिफिक कैलकुलेटर दैट कैन वी हैव, जिसमें कि हम कुछ लॉगेरिथमिक और एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन कर सकते हैं। These are some of the logarithmic and exponential कैलकुलेशन जो कि इस वाले ब्लॉक से की जा सकती है। कुछ आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन की जा सकती है बेसिक तौर पर, और आपके अरिथमेटिक कैलकुलेशन यहां से की जा सकती है। एंड दीज आर सम ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेशंस दैट यू कैन हैव। ये वाले ऑपरेशन को समझना और ये वाले ऑपरेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कैलकुलेशन आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कई बार बीओडी के क्वेश्चन में ऐसा कैलकुलेशन आता ही आता है, और बीओडी का कैलकुलेशन होता है कि बीओडी का आपको 5 डे की वैल्यू निकालना है, और वो होती है आपके पास फॉर एग्जाम्पल 100 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 0.1 इंटू 5 के बराबर। अब होता क्या है, आप अभी तक तो बहुत बेसिक तरीके से आसानी से कर पाते थे कि 10 की पावर में आपने 0.1 इंटू 5 लिखा, उसकी माइनस लिखी, उसको आपने जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट किया, 1 माइनस समथिंग किया, आंसर आ जाता था। अब इसको करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको जरा समझना पड़ेगा। आपने 0.1 में इसे मिटा दूंगा तो ये गायब हो जाएगा, मैं इसे मिटा दूंगा तो ये गायब हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या कैलकुलेशन करने वाला हूं। ठीक है, तो आपके पास यहां पर let us do one thing, we are going to take up this पेन। हम ये वाला पेन ले लेते हैं। तो पहले तो इसे यहां से हमने हटाया, और अब हम ये वाला पेन ले लेते हैं। तो ये बन रहा है हमारे पास बीओडी 5 डे निकालना है, दैट इज इक्वल टू 100 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस 0.1 इंटू 5 के बराबर। तो अब जरा देखो होता क्या है, पहले देना पड़ता है हमें क्या, हमारा इनपुट देना पड़ता है। तो पहले हमें देना पड़ता है इनपुट, और इनपुट देना पड़ता है, यहां पर भी हमारे पास कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, इसे हटा देते हैं। तो इनपुट देना पड़ता था, अब इनपुट कैसे दे रहे हैं, 10 की पावर में माइनस 0.1 इंटू 5, तो आपको लिखना है पहले तो 0.1। अब ये माइनस में है, तो माइनस में है तो क्या सर माइनस में करें, अगर नहीं करते हो जरा समझना क्या आ रहा है, माइनस 0.1 ये लग गया माइनस,
प्लस और माइनस का फंक्शन ही है। तो माइनस 0.1 आपने इंटू किया क्या 5, आपके पास ये वैल्यू आ गई माइनस 0.5। 10 की पावर में है ये, 10 की पावर में है ये, तो आपके पास आपने इसके साथ क्या लगा दिया 10 की पावर, तो 10 की पावर में माइनस 0.5 लग गया। दिस इज व्हाट इज नीड टू बी डन। अगर हमें ये इसकी पावर में भी क्या चाहिए होता, मान लो माइनस में नहीं चाहिए होता, प्लस में चाहिए होता, तो हमारे पास हम डायरेक्टली क्या यूज कर लेते, ये यूज कर लेते। कैसे समझेंगे इसको, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। आपके पास मान लो लिखा हुआ है 1/5, अब आपको 1/5 की वैल्यू चाहिए, आपने क्या लिखा, वॉट यू रॉट इज, आपको 1/5 की वैल्यू पता है कितनी आती है 0.2 के बराबर। सो वॉट यू डिड इज, आपने क्या किया, आपने 5 लिखा और इसका इनवर्स निकाल लिया, तो रेसिप्रोकल आप कर रहे हो तो अपने आप उसकी वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो ये आपके पास इसका फंक्शनिंग की वैल्यू है। अब जरा समझते हैं कि आपके पास और कैसे कैलकुलेशन यहां पर हम कर सकते हैं। तो हमने साइन और साइन इनवर्स के कैलकुलेशन देखे, इन जरा कैलकुलेशन जरा समझते हैं। अगर आपको निकालना हुआ व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट इज, आपको निकालना हुआ ln निकालना हुआ 5, ln का मतलब क्या होता है, इसका बेस ही हमेशा e होता है, या फिर आपको निकालना हुआ log की वैल्यू 5 और इसका हमेशा बेस क्या है 10। तो जब भी आपको बेस e और बेस 10 हो, इन दोनों का इस्तेमाल करना है, इन दोनों का इस्तेमाल करना है। एक जरा मैं ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं कितनी आ रही है। तो यहां पर आप ln 5 निकालोगे तो वैल्यू आ रहा है कितना 1.609 के बराबर, और जब आप log 5 निकालोगे, जब log 5 निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.698 के बराबर। तो अब ये यही कैलकुलेशन यहां भी करना है, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन तो आती है हमारे पास 1.609 और 0.698 आंसर आने चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास हमें निकालना है क्या 5 निकालना है, तो 5 ऑफ ln 1.609 गेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास। और अगर हमें निकालना है 5 ऑफ log 10 0.698, वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू। तो हमारे पास ध्यान क्या रखना है, पहले वैल्यू का इनपुट होगा फिर फंक्शन का इनपुट होगा हमारे पास। इन सिमिलर मैनर चाहे आप यहां कर लो, चाहे यहां कर लो, चाहे यहां कर लो। अच्छा, इस तरह के फंक्शंस को कैसे आपको समझना है, सर यहां पे तो दो वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, क्या करना है, पहले देना है वैल्यू इनपुट फिर देना है फंक्शन इनपुट। सर वैल्यू क्या है, अच्छा जरा देखो आपको निकालना है लॉग निकालना है आपको जो कि है 5 टू दी बेस मान लेते हैं 3। अब log 5 टू दी बेस क्या निकालना है आपको, यू नीड टू कैलकुलेटेड। यहां पर आपके पास log जो है ओके ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू गेट द ऑप्शन समवेयर हियर, तो हम इसको डायरेक्टली यहीं से समझते हैं कि हमारे पास जो है वो ये कैसे परफॉर्म करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास x और ये log निकालना है ना, तो ये पूरा फंक्शन क्या बन गया y। पहले देंगे वैल्यू का इनपुट, तो पहले देंगे वैल्यू का इनपुट क्या 5 दिया हमने, फिर क्या देंगे हम देंगे log। तो log में अब बचा क्या, बेस बचा है, तो बेस आ गया 3, आपने लगा दिया 1.464 के बराबर वैल्यू आ गई। सो दिस इज हाउ बेसिकली कैलकुलेट दिस वैल्यू, ठीक है। सेम चीज यहां पर है, सेम चीज यहां पर है, आपको निकालना है क्या, यू नीड टू कैलकुलेट, आपको निकालना है यहां पर 4 की पावर 3। अभी हमने निकाल के देखा था, हम यहां से भी निकाल सकते हैं, हम यहां से भी निकाल सकते हैं। यहां से कैसे निकालेंगे, 4 की पावर 3 अभी क्या आया था 4 4 16 और 16 4 हमारे पास 64, ठीक है। सेम चीज यहां पर करके देखना है हमें। तो हमारे पास यहां पर व्हाट वी नीड टू डू इज, पहले आपने क्या किया, आपने यहां पर पहले तो वैल्यू का इनपुट दिया, वैल्यू क्या हो गई आपके पास 4, तो 4 का आपने दिया इनपुट और फिर आपने निकाला 4 की पावर में क्या, x की पावर समथिंग है 3, आ गया आपके पास 64। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू सॉल्व दिस वैल्यू। जब भी x की बात आएगी, जहां जहां एक लिखा है पहले वो आपको इनपुट देना पड़ेगा और फिर वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो है वो फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये था हमारे पास हमारे कैलकुलेटर का एक बेसिक एक्सपीरियंस। सर हमें इनकी जरूरत नहीं है क्या, देखो अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें और एसएससी जेईई मेंस के पेपर की बात करें, जितने भी क्वेश्चन आएंगे एवरी क्वेश्चन विल बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अच्छा हाँ, उसके अंदर हमारे पास
अगर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर है तो हमें उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम उनकी वैल्यू स्टोर करें। कैसे समझना है इसको? एमसी का मतलब होता है हमारे पास कि हमें मेमोरी को क्लियर करना है, मेमोरी क्लियर करना है। क्लियर कब करेंगे? जब स्टोर करेंगे। तो पहले मेमोरी स्टोर की जाती है, पहले मेमोरी स्टोर की जाती है, फिर उस मेमोरी को क्लियर करना हो तब करते हैं। लेकिन जब मेमोरी स्टोर करते हैं तो उस मेमोरी का रीयूटिलाइजेशन करने के लिए मेमोरी को रिकॉल किया जाता है। तो ये मेमोरी रिकॉल का फंक्शन है। ठीक है, कभी कभी होता है कि हमने कोई मेमोरी दी हमारे कैलकुलेटर को, बोला कि याद रखना, लेकिन उसमें और मेमोरी देना है कि नहीं नहीं, आपको एक नहीं और वैल्यू याद रखना है, तो उसके लिए ऐड किया जाता है m प्लस मेमोरी एडिशन, मेमोरी एडिशन। हमने कहा नहीं यार गलती से ये वैल्यू तुमने याद रख ली है, इसे हटा दो, तो मेमोरी का सब्सट्रैक्शन करना है, मेमोरी का सब्सट्रैक्शन करना है। जब भी आपके कैलकुलेटर में कोई मेमोरी पहले से फीड होगी या आप कोई फीड करोगे तो यहां पर अपने आप उसका इंडिकेशन आ जाता है रिटर्न एज m। तो वो क्या इंडिकेशन आता है जरा उसको समझते हैं। तो हमारे पास यहां पर जैसे हमने लिखा, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि 27 इंटू 32 प्लस 35 इंटू 22 प्लस 72 इंटू 18। अभी तक हम लोग क्या करते थे, इनटू दिस कैलकुलेटर वी वर वेरी मच इजियर कि हम इस चीज को आसानी से कर सकते थे बाय यूजिंग दी हेल्प ऑफ दी ब्रैकेट्स। वो चीज यहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ गलतियां हो जाती है। जैसे कि मान लो हम यहां पर ब्रैकेट अप्लाई कर दे रहे हैं, 27 इंटू 32 हमने अप्लाई किया, ठीक है, प्लस हमने अप्लाई किया यहां पर 35 इंटू 22, ठीक है, और हमने प्लस यहां पर अप्लाई किया 72 इंटू 18। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ रहा है कितना, 2930 के बराबर। अच्छा, अगर कोई वैल्यू में गलत डाल भी देता तो आई हैव दी फंक्शन कि मैं यहां पर अपनी इन बटनों से मूव करते हुए अगर मैंने किसी इनपुट को चेंज करना हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने 22 को 23 लिख दिया और इक्वल टू दबा दिया, माय आंसर वुड चेंज। आंसर फिर आ जाएगा, अगर ये 23 होता तो मेरे पास अब आंसर आ जाता 2965 के बराबर। हो क्या रहा है इसमें, मेरे पास वो बार ऑलरेडी अवेलेबल है जहां पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, मैं वहां पर जाकर वैल्यू को एडिट कर सकता हूं। यहां पर वो हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। तो अगर आपने कोई कैलकुलेशन करा यहां पर ठीक ब्रैकेट का इस्तेमाल करके, तो अगर कोई गलती हुई तो पूरी कैलकुलेशन फिर करनी पड़ेगी, यहां पर वो नहीं करना पड़ता था, और यहां पर फिर वही करनी पड़े तो समय तो बर्बाद हो गया। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर ही क्यों रहे हैं, समय बचाने के लिए। कैसे करना है इसको जरा समझते हैं। आपके पास आपको वैल्यूज जो हैं वो आपको कंटिन्यूसली ऐड करते चले जानी है अपनी मेमोरी के अंदर। कैसे मेमोरी के अंदर ऐड करते चले जानी है, मान लो आपने किया 22 इंटू 65, आपने इसे जो है वो इक्वेट कर दिया, मतलब इक्वल टू दबा दिया, आ गया 1430। अब आप ये चाहते हो मेमोरी में स्टोर करना, आपने ms दबा दिया, वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो चुका है, 1430 की वैल्यू मेमोरी में स्टोर हो चुकी है। आपने दबा दिया C। आप चेक करना चाहते हो कि मेमोरी में वैल्यू कितनी है, मेमोरी रिकॉल कर लो, 1430 की वैल्यू मिल जाएगी आपको। आपने मेमोरी को क्लियर नहीं किया है, सी दबा दिया है। सी दबाने का मतलब कि आप इस बार को खाली रखना चाहते हो फॉर द कैलकुलेशन, मेमोरी अभी भी क्लियर नहीं हुई है, कर लो रिकॉल, वही की वही पड़ी हुई है। आपने 1430 आ चुका है, अब आपने कैलकुलेशन किया क्या, 5 इंटू 6 के बराबर 30 आ चुका है। आपने 1430 पहले से फीड कर रखा था, अगला कैलकुलेशन है 30 के बराबर का, आप चाहते हो कि ये भी उसी में ऐड हो जाए, आपने दबा दिया m प्लस, ये गया मेमोरी के अंदर, क्या हो चुका है, मेमोरी में ऐड हो चुका है। हटा दो इसे, कर लो रिकॉल मेमोरी, 1460 आंसर आएगा। 1430 में 30 ऐड हो चुका, 1460 आंसर आ चुका है। ठीक है, आप चाहते हो इसमें से कुछ वैल्यू माइनस करना, तो आप पहले तो इसे यहां से गायब कर दो, और आप यहां पे क्या कर दो, आप यहां पे कर दो 65 इंटू 8 कर दो,
जो भी वैल्यू आई है आप चाहते हो इसे माइनस करना है 1460 में से, आप m माइनस कर दो कि मेमोरी में जाके इतनी वैल्यू माइनस कर दो, आपने इसे गायब कर दिया। कर लो रिकॉल मेमोरी, 940 के बराबर आपके पास वैल्यू बची। सो यू गेटिंग द पॉइंट। अगर कभी भी ऐसी इक्वेशन आती है, यू गेट द इक्वेशन 22 इंटू 65 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 65 इंटू 8, तो ऐसे में क्या होता है, कोई वैल्यू गलत इनपुट हो जाने पर आप वापस पीछे नहीं आ सकते। सर गलत इनपुट जाने पे पीछे नहीं आ सकते मतलब क्या, 22 65 5 और 6 और 65 और 8 करके देखते हैं कितना है। तो आपके पास यहां पर 22 इंटू, मतलब ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो ब्रैकेट लगाया आपने, 22 इंटू 65 आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर क्या करना है, प्लस प्लस करना है, आपने ब्रैकेट ओपन किया 5 इंटू 6, ठीक है, आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आपको करना है अब माइनस, आपने ब्रैकेट ओपन किया 65 और इंटू की जगह मान लो गलती से डिवाइड दब किया। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, पीछे आ सकते हैं क्या, पीछे नहीं आ पाओगे, नहीं आ पाओगे तो ये पूरा मिटा के फिर से लिखना पड़ेगा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या था, जो होते चले जा रहा है मेमोरी में फीड करते चले जा रहे थे। अगर गलती से ये भी हो जाता तो हमें तो सिर्फ उतना ही करना पड़ता ना मेमोरी में बाद में, क्योंकि मैं इतनी तक की मेमोरी तो थी। दिस इज हाउ बेसिकली द मेमोरी फंक्शन गेट्स यूटिलाइज्ड। क्लियर है बात। तो अब बात आ रही है कि सर इन कैलकुलेशनों को हमें एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स में कैसे करना है, कैसे करना है। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं एक अगला वीडियो, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के वो सारे एक्चुअल क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन परफॉर्म करेंगे कि सर एसएसडी की कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे बड़ा सा हमारे पास जो है वो सिंथेसिस बन जाता है। हम जब सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन करते हैं वो बड़ा सा सिंथेसिस बन जाता है, कैसे करेंगे। सर रूट भी आ जा रहा है, स्क्वायर भी आ जा रहा है, कैसे करेंगे। ये सारे कैलकुलेशन हम एक और सेशन में हम ऑन हैंड करके देखेंगे कि कैसे इसे परफॉर्म किया जा सकता है। सो आई होप आप लोगों को काफी सारी चीजें यहां पर क्लियर हुई होगी और आशा करता हूं अगले सेशन में आप जरूर मिलेंगे, क्योंकि जब हम किसी पेपर को देकर आते हैं कॉन्फिडेंट बड़े होते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि कैलकुलेशन हमारे पास हमारी गड़बड़ हो चुकी है हमारे इस फिजिकल कैलकुलेटर की मदद से भी, तो वर्चुअल तो आपको और ज्यादा डरा रहा है। तो वर्चुअल कैलकुलेटर में किस तरह कैलकुलेशन को बहुत आसानी से किया जा सकता है, ये मैं अगले सेशन में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं एक्चुअल सिविल इंजीनियरिंग की कैलकुलेशंस करके। तो आशा करते हैं कि आपको काफी कुछ यहां पर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन गुड बाय।